आप जब भी दूसरे के लिए कुछ गलत करते हैं या कुछ बोलते हैं तो वो सारी चीजें आपका बुरा कर रही होती हैं। ये बात आप नहीं जानते क्योंकि आप अपने अंदर की तामसिकता बढ़ा रहे हैं। जो व्यक्ति जितना क्रोध करेगा, जो व्यक्ति जितना किसी के लिए गालियां देगा, अपशब्द कहेगा, किसी के लिए गलत फीलिंग्स रखेगा, सोचेगा इसका हिसाब बाद में करेंगे, इसको तो मैं ऐसे बताऊंगा, इसके साथ ऐसा बदला लूंगा, ये सब बातें जो होती हैं ये तमस बढ़ाती हैं और तामसिकता जो होगी वो हमेशा नीचे गिराएगी। ये रूल है, ये याद रखिएगा। सात्विकता ऊंचाई पे ले जाती है, तामसिकता नीचे गिराती है। तो ग्रेविटी नीचे की तरफ आ गई, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब तामसिकता में आ गया। जो आध्यात्मिक अंधापन है, स्पिरिचुअलिटी में जैसे स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस जिसे बोला जाता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं उसे करना क्या है जिंदगी में, सही गलत कुछ पता ही नहीं है उसे। जब उसे पता ही नहीं सही गलत क्या करना है, उसे बोलेंगे स्पिरिचुअली ब्लाइंड है वो। सात्विकता क्या करती है? सात्विकता जस्ट अपोजिट होती है तामसिकता के। यानी एक व्यक्ति बिल्कुल शांत मॉर्निंग में उठकर अपना ध्यान, अपनी पूजा करता है, परमात्मा का नाम लेता है, तो वो क्या कर रहा है? वो अपनी तामसिकता को कम करता है, सात्विकता को बढ़ाता है। तामसिकता कैसे कम हुई? आप सुबह एक तो उठे, सुबह उठना ही बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, तो सुबह आप उठे तो यानी कि आपने सात्विकता बढ़ाई। फिर आपने ध्यान किया, ध्यान बिल्कुल ऐसे आंखें बंद करके आप बैठे, सांस लंबी ली, छोड़ी, ऐसा 3 बार किया। फिर अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित किया। एक निर्विचार अवस्था में हम आ गए। कुछ देर का ही, चाहे 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, वो ध्यान हमेशा शांति लाता है। ध्यान शांति देगा, सात्विकता बढ़ाएगा। बहुत साधकों के अनुभव हैं कि जब ध्यान करते हैं ऐसा लगता है शरीर हल्का हो गया, शरीर में जैसे एनर्जी आ गई, एक सात्विक ऊर्जा। अब वो जो सात्विक ऊर्जा है वो आपको ऐसे ऊपर उठा देती है। कई बार तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि आप जो है अपनी बॉडी में है ही नहीं, या बॉडी नीचे से ऊपर उठ गई, ग्राउंड से ऊपर। तो आंख खोलकर साधक देखता है कई बार कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, परंतु अनुभव करता है कि वो तो शरीर तो यही है, धरती पर ही है, धरा पर है, आप ऊपर उठ गए। बहुत से लोग आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए या सिद्धियों के लिए भी ध्यान करते हैं। वो बहुत गलत तरीका है। वो लालच में ध्यान करना है कि हमें भी ऐसी सिद्धियां मिल जाएं, हमें भी ऐसे अनुभव मिल जाएं। ये लालच कहा जाता है, मन का लोभ। जो व्यक्ति ध्यान इसलिए कर रहा है कि मैं शांत हूं, मैं अपने स्वभाव को जान लूं, शांत होने के लिए, अपने स्वभाव को जानने के लिए जो व्यक्ति कर रहा है वो सच में ध्यान कर रहा है। और जो किसी की सिद्धियां देखकर, किसी की मुस्कुराहट देखकर, किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक अनुभूति को देखकर कर रहा है, वो गलत है। वो ऐसा है कि बस ये चीज मुझे मिल जाए, मेरे पास और भी चीजें हैं, बस मेरे पास इस चीज की कमी है तो ये भी चीज मुझे मिल जाए। ऐसा नहीं होता। हम जब किसी चीज के लिए जिंदगी लगा देते हैं, बाजी लगा देते हैं, प्राणों की बाजी, जीवन दांव पे लगा दिया, तब जाकर वो चीज, उसके अंदर हम लिप्त होते हैं, उसकी प्राप्ति नहीं, हम उसी के अंदर वास करने लग जाते हैं। तो अपने आप को पूरी तरीके से बदलना होता है। तो सात्विकता क्या करती है? आपको रूपांतरित करती है। तामसिक व्यक्ति कैसा है? जो अपने अंदर की अज्ञानता को और बढ़ाता है। लोग कहते हैं बेहोशी में ही ठीक है, बेहोश रहना ठीक है, यानी लोग शराब पिएंगे, शराब में अपने गमों को भुलाने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह की बेहोशी है, नशा है, उसे कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, बस इतना हो जाएगा कि आपका जो शरीर है वो आदी हो जाएगा,
आपकी बॉडी इतनी हैबिचुअल हो जाएगी उस शराब की, उन सब चीज़ों की, उन तामसिक चीज़ों की, कि अज्ञानता और बढ़ेगी। अज्ञानता क्या? प्रॉब्लम सामने है और आप आंख बंद करके बैठे हैं। जैसे कबूतर आंख बंद करके बैठ जाता है, सामने बाज आ जाता है, तो आपके सामने प्रॉब्लम है, आप डरते हैं, डरपोक हैं, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है और आप उस टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो आप कहते हैं रिलैक्सेशन चाहिए। रिलैक्सेशन क्या है? कि ड्रिंक कर लें। लोग फिर ड्रिंक से भी आगे बढ़ जाते हैं, स्मोकिंग भी करनी है और साथ ही साथ में ड्रग्स भी लेने हैं। ये ड्रग्स लेना, ये एडिक्शन, टोबैको की एडिक्शन, निकोटीन की एडिक्शन, तरह तरह के गांजों की, चीज़ों की, ये सब ड्रग्स क्या करते हैं? ये कमज़ोर व्यक्ति की निशानी है जो अपनी ज़िंदगी को बैलेंस नहीं कर पाया, मेहनत नहीं कर पाया, या कोई सेटबैक लगा भी, कोई एक्सीडेंट हुआ भी, उसके बाद भी नहीं संभला। क्योंकि एक्सीडेंट्स तो हो जाते हैं, ज़िंदगी में परेशानियां तो आ ही जाती हैं। कई बार हमारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुई, फिर हमें झटका लगता है, लेकिन फिर व्यक्ति वही है जो अपने आप को संभाले, जो स्ट्रांग रहे, जो अपनी मुस्कान, अपनी इनोसेंस को कहीं भी न जाने दे। दुनिया के चक्कर में आप अपने अंदर के उस बच्चे को, अपने अंदर के उस किट को, अपने अंदर की सात्विकता को नष्ट मत होने दीजिए। तो जो लोग नहीं कर पाते सस्टेन, जो स्ट्रेस को नहीं बियर कर पाते, टेंशन्स को बियर नहीं कर पाते, वो लोग क्या करते हैं? वो सहारे ढूंढते हैं। या तो किसी दोस्त का सहारा ढूंढेंगे, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, धन का, पद का, नशे का, शराब का, ये सब सहारे ढूंढते हैं। तो तामसिकता बढ़ने से क्या होता है? अत्यधिक, अति, किसी चीज की अति बुरी है, ये हम जानते हैं। जैसे नमक खाने में ज्यादा डाल दीजिए, खाना ही खराब हो जाएगा, एकदम बेकार। क्यों? आपने क्वांटिटी बढ़ा दी। नमक की क्या आवश्यकता नहीं है? नमक जरूरी है, नमक के बिना खाना टेस्टी नहीं लगेगा, और नमक ज्यादा डाल दो तो खाना खाया ही नहीं जाएगा। तो तामसिकता की वही स्थिति होती है, नमक की तरह तामसिकता चाहिए। तामसिकता नहीं होगी तो आपको नींद ही नहीं आएगी। इंसोम्निया की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है, नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, उसका रीजन है तामसिकता बैलेंस नहीं है। या तो आप अति करते हैं या आप रजोगुणी ज्यादा हैं। रजोगुणी व्यक्ति को नींद नहीं आती, जिसकी राजसिकता ज्यादा है, जिसे पॉलिटिक्स में जाना है, धन कमाना है, पैसा पैसा पैसा, धन के पीछे भागने वाले को कभी नींद नहीं आएगी, कभी भी नींद नहीं आती, क्योंकि धन भगाता है। धन क्या है? माया। माया कहती है चलो मेरे पीछे। जो लालच में फिसल गया, किसी के रूप यौवन को देखकर फिसल जाता है, किसी के धन को देखकर, पद को देखकर, प्रतिष्ठा देखकर, किसी के रुतबे को, पावर को देखकर, उस व्यक्ति की नींद हमेशा खराब होगी। वो अपनी नींद हमेशा कॉम्प्रोमाइज करेगा चीजों को प्राप्त करने में, और एंड में क्या होगा? उसकी नींद ही कॉम्प्रोमाइज पूरी तरह से हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगा। यानी कि अब वो कभी भी एक फ्रेश मूड के साथ नहीं उठ पाएगा। तो तामसिकता नमक की तरह जरूरी है कि नींद बनी रहे, इतना तो हो कि हम फ्रेश उठें। तो तामसिकता, अगर कोई व्यक्ति सोचे कि तामसिकता तो इतनी बुरी है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपको यूज करना आना चाहिए। जैसे कोई पत्थर सामने पड़ा है, आपने क्या किया है? उस पर पैर रखा और सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ गए। अगर रोना रोते रहेंगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला। अपनी तामसिकता का भी प्रयोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए कीजिए। तो हर चीज का उपयोग किस चीज के लिए होना चाहिए? बस हमें अपने मन में याद रखना है, परमात्मा, परमात्मा और सिर्फ परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष। शिवरात्रि का अवसर सामने है और हम सब भगवान शिव के लिए कहते हैं कि शिव समान कोई दाता नहीं, विपद विदारणहार, लज्जा मेरी राखियो, हे शिव नंदी के असवार। इसलिए आनंद देने वाले शिव हैं,
संकट मोचक शिव हैं। और जब किसी से कुछ भी नहीं बन पाए, कोई भी आराधना सफल ना हो पाए, आखिर में आदमी कहता है शिव की शरण में चलें, महामृत्युंजय का जाप करें तो हमारे कष्टों का निवारण हो। तो ऐसे भगवान शिव की आराधना का अवसर है शिवरात्रि। और शिवरात्रि में मन चाहा वरदान पा सकते हो, अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। और शिवरात्रि से 2 दिन पूर्व का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जिसमें आप लोग यहाँ ध्यान में भाग लेंगे। और शिवरात्रि वाले दिन जहाँ रुद्राभिषेक करने का अवसर भी मिलेगा, शिव का यज्ञ करने का अवसर भी मिलेगा, शिव सत्संग में भी आप लोग भाग ले सकेंगे। और यहाँ देव दर्शन भी कर सकेंगे।